भाभी वो चीनी कहाँ रखी? अब चीनी वो साइड वाले ड्रॉर में रखा है। सुमन, आज की डेट में लंच बॉक्स मिल जाएगा कि नहीं, या बिना लंच के ऑफिस जाऊं? हाँ आई। ये लीजिए आपका लंच। इतना टाइम लगता है लंच में? अब वो मैं थोड़ा काम कर रही थी। सुनिए, वो घर के सारे पर्दे पुराने हो गए हैं और दिवाली भी आ रही है, तो मैं ये बोल रही थी कि नए पर्दे मंगा लूं। तुम्हें क्या लगता है पैसे रोड पे पड़े होते हैं, या रोज सुबह उठ के मैं बैंक लूटने जाता हूँ? अरे एक मामूली सा एम्प्लॉय हूँ मैं। हाँ लेकिन दिवाली आ रही है तो इसलिए मैंने बोला, और आपने ही तो कहा था। अच्छा, मैंने कहा था? ठीक है, फिर मैं ही मना कर रहा हूँ। और तुमसे कितनी बार कहा है कि इस घर में ना एडजस्ट करना सीख लो, ये फालतू के खर्चे मत किया करो। लेकिन वो बस। सुनिए, अरे तू पागल वागल हो गई है क्या? तुझे कितनी बार बोला है ऑफिस टाइम में कॉल मत किया कर? एक ही चीज तुझे बार बार समझाऊं? लेकिन मैंने बस दवाई के लिए कॉल किया था। अभी चाहिए तुझे दवाई? एक काम करता हूँ, बॉस को जाके बोलता हूँ मेरी बीवी को दवाई चाहिए, मैं घर जा रहा हूँ। थोड़ा सब्र करना नहीं आता क्या तुझे? वो मैंने आपको 3 दिन से बोल रखा है, आज तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है इसलिए मैंने आपको फोन किया। अरे एक दिन दवाई नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी तुम। सुमन, सुमन। जी बुलाया आपने? एक गिलास पानी लिया, हर चीज के लिए बोलना पड़ेगा तुझे। हाँ मैं लेके आई, ये लीजिए। क्या ये अकल नहीं तेरे अंदर? 10 साल की छोटी बच्ची है तू। एक काम बोलो तेरे से ढंग से नहीं होता है। आपने पानी मांगा तो मैं बस ले आई। पानी कैसा है? नॉर्मल पानी लेकर आइए। तू कितनी गर्मी हो रही है, तुझे पता है मैं ठंडा पानी पीता हूँ। और ये स्टील का गिलास, कितनी बार तुझसे मना किया है ना कि मुझे स्टील के गिलास में पानी मत दिया कर, कांच के गिलास में दिया कर। लेकिन तेरी हरकतें तो गवारों वाली रहेगी। भैया ये कौन सा तरीका है भाभी से बात करने का? अरे तो कैसे बोलूं इसे मैं? छोटी बच्ची है क्या जो हाथ पकड़ के सिखाऊं इसे? पता नहीं क्या सिखाया इसके घर वालों ने। अगर आपको ठंडा पानी चाहिए तो आप भाभी से आराम से भी तो बोल सकते हो ना। आपको पता है भाभी के घर वालों ने क्या सिखाया है? बलिदान, तमीज से बात करना, पति को भगवान मानना और उल्टा जवाब ना देना, आपकी चीजें आगे रखकर खुद की चीजें सैक्रिफाइस करना, ये सिखाया इनके घर वालों ने। अरे इसने कौन से ऐसे सैक्रिफाइस कर लिए जो तू इसकी इतनी साइड ले रही है? मैं दिखाती हूँ। ये देखो, 2 साल से इस सूट को ये सिल कर पहन रही है। कभी भी इन्होंने अपने लिए नया सूट नहीं लिया है, और हमेशा देखा है मैंने भाभी आपके लिए हमेशा नए कपड़े लेकर आती हैं, कभी खुद के लिए कुछ नहीं लिया इन्होंने। और देखना है आपको कुछ, ये देखो इनकी टूटी हुई चप्पल, जब से मैं आई हूँ ना तब से ये चप्पल ये सिल कर पहन रही हैं। कभी भी इन्होंने अपने लिए नया चप्पल नहीं लिया। और आपको पता है जब आपकी 1 महीने सैलरी नहीं आई थी ना, तब भाभी ने मेरे से कुछ पैसे उधार लिए थे। और पता है उन पैसा का इन्होंने क्या किया? आपकी जो बाइक की EMI थी ना, वो उन्होंने पे करी थी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। भाभी की 3 दिन से तबीयत खराब है, वो आपसे दवाई के लिए बोल रही थी, लेकिन आपने एक बार भी उन पर ध्यान नहीं दिया। और पता है भाभी की सबसे खूबसूरत बात क्या है? आप भाभी पर कितना भी चिल्लाते हो, वो आपको कभी भी उल्टा जवाब नहीं देती हैं, चुपचाप सुन लेती हैं आपकी बातों को। अच्छा एक बात बताओ भैया, आप जैसे भाभी के साथ ट्रीट करते हो, अगर ऐसे ही मेरे पति मेरे साथ करें तो आपको कैसा लगेगा? तुम इतना कुछ सहती थी, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने तो कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की। सही कहा तुमने, सारी गलती मेरी है। आज तक मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं तो शुरू से ही तुम्हारी हर बातों को इग्नोर करता आया और तुम्हें नज़रअंदाज करता आया। कभी तुम्हें जानने की कोशिश ही नहीं की। और तुमने तो मेरी हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा। सच बताऊं तो मैं तुम्हें कभी वो इज्जत दे ही नहीं पाया जो तुम डिजर्व करती हो। अरे मैं तो तुम्हारे पति बनने के लायक ही नहीं हूँ यार। अरे नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, आप अच्छे हैं, बस थोड़े से गुस्से वाले हैं। अगर आप वो ठीक कर लेंगे ना तो आपसे अच्छा पति इस दुनिया में कोई भी नहीं है। सॉरी सुमन, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो, और मैं तुम पे कभी चिल्लाऊंगा भी नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो। आप माफी मत मांगिए, आप जैसे भी है मेरे लिए बेस्ट है। थैंक यू बहन, आज तेरी वजह से मुझे पता चला कि मैं कितना गलत था। मैं तो चाहती हूँ भैया आप हमेशा खुश रहो।